दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है आपको पसंद न आए क्योंकि इस वीडियो में कड़वा सच बताया गया है कि कैसे एक आम इंसान मिडिल क्लास ट्रैप में फंसता ही चला जा रहा है। हमारे देश में ज्यादातर लोग अपने आप को मिडिल क्लास ही बताते फिरते हैं, फिर चाहे वो कितना कम या ज्यादा क्यों न कमाता हो। इंडिया में लगभग 75% लोगों का यही मानना है कि वह मिडिल क्लास की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल डेटा की बात की जाए तो मात्र 5% या उससे भी कम लोग मिडिल क्लास में आते हैं। क्योंकि इसके पीछे का रीजन बिल्कुल साफ है। इंडिया में एक फैमिली में केवल एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है, जबकि खर्च करने वाले 4 से 5 लोग। इस तरह उनकी इनकम 4 से 5 हिस्सों में बट जाती है। यदि उनकी इनकम की बात करें तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखने से पता चलता है कि वह फैमिली मिडिल क्लास से नहीं बल्कि लोअर क्लास से बिलोंग करती है। इंडिया में ज्यादातर फैमिली इसी प्रकार सर्वाइव करती हैं और इसे ही दोस्तों मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। इस ट्रैप में फंसने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसमें हम इंडियंस फंसते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं कारणों को समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है जिससे हम मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलकर फाइनेंशियली फ्री हो सकें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वैल्यूएबल और रियलिस्टिक नॉलेज वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने का सबसे पहला और बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। इंडिया में ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियली कंडीशन को लेकर कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। हमारी सोसाइटी में या समाज में जब कोई बच्चा सवाल करता है कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, तो हमारा जवाब सिर्फ एक ही रहता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। कि बेटा अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। फिर वो बच्चा नहीं समझ पाता कि एजुकेशन की रियल वैल्यू क्या होती है। फिर वो बच्चा अपने पेरेंट्स की कमाई से ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और फिर लग जाता है एक नौकरी की तलाश में। और जैसे ही उसने एक जॉब करना शुरू ही किया होता है, उसके घर वाले तुरंत ही उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद वह मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी भी पर्सनल फैमिली में 1 से 2 मेंबर हो गए होते हैं। अगर उस लड़के की वाइफ कोई जॉब या बिजनेस करने के लिए एबल है तो भी वो लड़का उसे मना कर देगा और कहेगा कि तुम्हें कोई काम करने की क्या जरूरत है, मैं जॉब कर तो रहा हूँ। इसी तरह अर्निंग का एक अल्टरनेट इनकम जनरेट करने से पहले ही खत्म हो गया। इसके बाद ये लड़का सिर्फ 1-2 साल के अंदर एक बच्चा पैदा कर लेता है। अब उस छोटी सी सैलरी में 3 हिस्सेदार हो गए और आगे 2 या 3 साल बाद ही वह दूसरा बच्चा पैदा कर लेता है। और तो और अगर वो दोनों बच्चों को जेंडर फीमेल ही हुआ तो बच्चा पैदा करने की ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक उन्हें एक सुपुत्र यानी कि बेटी की प्राप्ति नहीं हो जाती। जबकि उसकी सैलरी में तो इतनी जल्दी इंक्रीमेंट तो नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा तो उसने अपने खर्चे बढ़ा लिए। ये बात बिल्कुल कड़वी है, लेकिन समाज का यही सच है। जनरली सबसे बड़ा माइंडसेट तो यही है जिसके कारण हम इस ट्रैप में अपने आप को फंसा लेते हैं और फिर हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। अगर आप भी अपने फैमिली में प्रति व्यक्ति आय का डिवाइड करेंगे तो आपको भी पता चलेगा आप मिडिल क्लास में नहीं बल्कि लोअर क्लास में आते हो। इस ट्रैप में फंसे रहने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। क्या आपने कभी गौर किया है, इंडिया में खाने पीने की चीजों से लेकर घर के रेंट तक हर चीज के दाम साल दर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज भी 2023 में बिगिनर्स की सैलरी उतनी ही है जितनी 2012 या 2013 के आसपास हुआ करती थी। आपको पता होगा 2012 में पेट्रोल के दाम 55 रुपए लीटर हुआ करता था और आज उसके दाम बढ़कर 110 रुपए हो चुके हैं। इसके अलावा एडिबल ऑयल या आटा दाल या डेली का कोई भी यूज का सामान हो जिसके दाम पिछले कुछ सालों में लगभग 2.5 से 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। अगर बात की जाए सैलरी की तो तब भी आम आदमी 15 से 20 हजार रुपए की जॉब करता था और आज भी वही हाल बना हुआ है। अभी हाल ही में 2020 में आई कोरोना पैंडेमिक के कारण महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही, परंतु लोगों की इनकम बढ़ने की बजाय कम होती जा रही। कुछ लोगों को तो अपनी जॉब से ही हाथ धोना पड़ गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना या इलाज कराना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल सा होता चला जाएगा। हालात ये है कि सरकारी स्कूल में कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, पर अगर प्राइवेट स्कूलों की फीस सुन लें तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसी प्रकार सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है और अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख कर लें तो उसके बिल्स को वो
सारी संपत्ति बेचकर भी नहीं चुका पाएगा। दोस्तों आज की डेट में दूसरे अन्य एक्सपेंशन को तो छोड़ो, अपना ही और अपनी फैमिली का पेट भर लें, यही बड़ी बात है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है टैक्स। अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट टैक्स स्लैब में आता है तो वह 10, 20 या 30% टैक्स का भुगतान कर रहा होता है, और अगर उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो डायरेक्ट टैक्स स्लैब में नहीं आता, तब वो रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर 18% जीएसटी बिल के रूप में भर रहा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यही है कि वह देश के प्रत्येक नागरिक पर अप्लाई हो रहा होता है, फिर चाहे वो देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी हो या फिर दिहाड़ी मजदूर कमाने वाला एक आम आदमी। यहाँ प्रॉब्लम यही है कि टैक्स तो दोनों पर बराबर लग रहा है, पर इनकम दोनों की बराबर नहीं है। जहाँ एक और मुकेश अंबानी एक दिन में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वहीं मजदूर आदमी पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 400 से 500 रुपए ही कमा पाता है। इसलिए जब भी कोई रोजमर्रा की चीज महंगी होती है तो महंगाई का सीधा इम्पैक्ट गरीब आदमी पर ही पड़ता है। साथ ही इतना टैक्स भरने के बाद भी मिडिल क्लास को मिलता ही क्या है? टूटी सड़कें, घटिया एजुकेशन सिस्टम और घटिया हॉस्पिटल्स। मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने का एक कारण फॉल्स रेपुटेशन भी होती है। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों में जब भी कोई व्यक्ति कोई छोटे बिजनेस की शुरुआत करने की सोचता है तो उसके घर वालों के या रिश्तेदारों के ताने शुरू हो जाते हैं कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी तुम ये काम करोगे, या फिर ये काम तो हमारे स्टेटस से नीचे है। उन्हें ये नहीं पता होता कि एक बड़ी कंपनी या बिजनेस की शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से ही की जाती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसके साथ ही पूरे मिडिल क्लास को एक बीमारी है, और वो है झूठा शो ऑफ करने की। जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा कमाना स्टार्ट करता है, वह अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लेता है। जहाँ पहले वो टपरी पर एक 10 रुपए की चाय से काम चलाता था, वहीं अब उसे स्टारबक्स की महंगी वाली चाय चाहिए होती है, और वो भी दिन में 2 बार। जहाँ वो पहले आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चला लेता था, वहीं वो अब नई कार को EMI पर बाई कर लेता है और आधी जिंदगी सिर्फ कार की किस्तें भरते हुए निकाल देता है। पहले वो 10 या 12 हजार के फोन से काम चला लेता था, लेकिन अब वो आईफोन के नीचे बात ही नहीं करेगा, चाहे भले ही उसे EMI करानी पड़े। तो दोस्तों ये थे वो 4 मिडिल क्लास ट्रैप जिसमें एक आम आदमी फंसता ही चला जा रहा है। दोस्तों ये तो हमने बात की मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने की। अब बात करते हैं इस ट्रैप से बाहर निकलने की, कि इस ट्रैप से एक आम आदमी बाहर कैसे निकल सकता है। चलो इसे समझते हैं। नंबर 1, बचपन में हमारी शुरुआत होती है एजुकेशन से। एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा टूल है जो आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिसका यूज आप फाइनेंस के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने लिए एक गोल सेट कर लेना चाहिए और सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस करना चाहिए। जब आपका करियर स्टेबल हो जाए तब आपको शादी करनी चाहिए। नंबर 3, यदि आपका लाइफ पार्टनर अर्निंग करने में सक्षम है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, जिससे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और फैमिली को भी रन करने में आसानी होगी। इसके अलावा जॉब के साथ साथ कोई छोटा बिजनेस या अन्य इनकम के सोर्स को बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके इनकम के सोर्स होंगे आपकी इनकम उतनी ही ग्रो होती चली जाएगी। नंबर 4, कभी भी फिजूल खर्च ना करें, हमेशा इससे बचकर रहने की कोशिश करें। कोई भी एक्सपेंसिव चीज तभी खरीदें या तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत हो या आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो कि उसे आप कम से कम 2 बार खरीद सकते हो। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, जितना जल्दी हो सके आपको अपनी इनकम का 20 से 30% हिस्सा सेव करना चाहिए और उसे बैंक या FD में जमा करने की बजाय किसी अच्छी जगह म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है तो आप अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।